हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे साथ हैं सूर्यकांत सिंह जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में एक पोस्ट निकाली है, जिसका बच्चों का सपना होता है। इन भाई का भी सपना रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब से पहले किसी भी एसएससी के एग्जाम में सीजीएल वगैरह में सेलेक्ट नहीं हुए, और पहली बार अगर कोई धमाका कर दिया, पहली बार सेलेक्ट भी हुए, तो ऐसी पोस्ट पर जो फर्स्ट रैंकर की भी चॉइस होती है। और उस तरीके से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना वास्तव में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई उन बच्चों में से हैं जो बहुत लंबा संघर्ष इन्होंने किया है। बीच में देखिए, शुरू में तैयारी करी, फिर अपना बीच में प्राइवेट जॉब करी जो करीब 3-4 साल, फिर दोबारा से तैयारी में लगे, यूपीएसआई एग्जाम दिया, आईबी के एग्जाम्स की तैयारी करी, यूपी कांस्टेबल भी दिया। तो बहुत सारी जगह सफलता लेकर के लगातार, और फिर फाइनली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। और वाकई बहुत तगड़ी मेहनत लगी होगी। उस संघर्ष को भी जानेंगे भाई से बात करके कि कैसे इन्होंने सब्जेक्ट वाइज खुद को तैयार किया और कैसे कितने कितने मार्क्स गेन किए। स्पेशली जीएस में भाई के 75 में से 55 मार्क्स हैं, तो जो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि एसएससी की जीएस 25 में से 20 क्वेश्चन सही कर देना बहुत बड़ी बात होती है। तो कहाँ से कैसे पढ़ाई की, वो बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है सूर्यकांत सिंह जी आपका पहले रोजगार विद अंकित चैनल पर। और मैं जानना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी बताएं, जहाँ से आपने शुरू की, कब से शुरू की, और कैसे 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 सीजीएल इंस्पेक्टर की पोस्ट आपने निकाली। वाकई बहुत बड़ी बात है। सर, अगर तैयारी की बात करें तो तैयारी तो मैंने 2015 में चालू कर दी। अच्छा। तो 2015 में पहली बार सीजीएल ही दिया था, सबसे पहले जो दिया था। अच्छा। वो सीजीएल ही दिया था। सीजीएल दिया था 15 में, तो तैयारी शुरू करी तो सीजीएल का गए थे मुखर्जी नगर। हाँ, तो सीजीएल का सोच कर गए थे। अच्छा, वहाँ कितने दिन तैयारी की आपने मुखर्जी नगर ऑफलाइन जाकर के? मतलब करीब 2 से 3 महीने मेंस के लिए की थी। अच्छा, मेंस प्री तब आपका निकल गया था? हाँ जी, प्री हो गया था। पहली बार दिया था, पहली बार में प्री हो गया था। तो आपका ऐसा क्या बैकग्राउंड है कि पहली बार में आपने प्री क्लियर कर दिया? तो आपने कैसे 12th वगैरह? 12th तो मेरा पीसीएम से हुआ है। पीसीएम से पूरा हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं मैं। अच्छा। गांव के प्राइमरी स्कूल में 8 तक। उसके बाद फिर उसके बाद भी जो पढ़ाई हुई है सारी हिंदी मीडियम से हुई है। ग्रेजुएशन भी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी। अच्छा। ग्रेजुएशन तो मैंने अभी किया। 12th के बाद आपने क्या किया? ग्रेजुएशन 12th के बाद मैंने बीए किया। बीए। तो एक बीए वाला बच्चा सीजीएल में तो ज्यादातर बीटेक बीएससी मुश्किल से मिलता है, और फिर बीए वाले बच्चे शायद ही बहुत कम मिलते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अब जैसे जीएस आई है, तो इस वजह से थोड़े से बीए वाले बच्चे हो सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि भाई 90% से कम बीटेक वाले बच्चे रहते होंगे अब से पहले। लेकिन अब पैटर्न चेंज हुआ है, तो जरूर बीए वाले बच्चे मिलेंगे। और जीता जागता एग्जाम्पल है कि जीएस के दम पे भी इन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिया। बहुत बड़ा हाथ है जीएस का इनकी सफलता में जी। तो आपने उसके बाद 15 के बाद सीजीएल दिया, फिर 16-17 क्या कैसे रहा आगे? 15 के बाद फिर 16 भी दिया था। लेकिन 16 में फ्री हो गया, और मेंस के टाइम पर जो है पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो मेंस नहीं दे पाया था। 17 में सीपीओ में हुआ था। सीपीओ में प्री अच्छा हुआ। उस टाइम पर पहले पेपर होता था, बाद में एक वो होता था फिजिकल। तो मेंस में मैंने आंसर की चेक किए थे, वो 187 थे इंग्लिश में। 187 जी? हिंदी मीडियम से पढ़ के 187 इंग्लिश में लाना? यस सर। कमाल की बात है भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन उस टाइम कौन सी 2016-17 की बात? 17 की बात है। उस टाइम पर मुझे जो है डेंगू हो गया, और फिजिकल भी मैं देना चला गया। हालांकि कमजोरी बहुत थी उस टाइम पर। पर आपको दिल्ली पुलिस मिल जाती है उस टाइम पे? मिल जाती है उस टाइम है ना? 187 तो बहुत बड़ी बात है। प्री में भी 156 पॉइंट समथिंग थे उस टाइम पर। अच्छा। तो लेकिन फिजिकल नहीं हुआ। ठीक भी रह गए। फिर 2018 में यूपी कांस्टेबल दिया। उसमें भी फिजिकल नहीं हुआ। अच्छा, फिजिकल में रह गए। उसके साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था प्राइवेट। अच्छा, यूपी कांस्टेबल में कितने मार्क्स थे आपके? यूपी कांस्टेबल के मेरे 267 थे। 267? अच्छा, तो ये तो जबरदस्त मार्क्स थे भाई। हाँ, तो आप तो रैंकर थे उसमें भी। लेकिन फिजिकल नहीं हुआ। सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर यूपी कांस्टेबल से आप हमारे टच में आ गए होंगे? यूपी कांस्टेबल से तो पूरा मैंने यूपी कांस्टेबल की तैयारी की थी, वो पूरी आपसे की थी। और फिर हिंदी उससे पहले पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? नहीं, हिंदी उससे पहले 12th में पढ़ी थी। अच्छा, 12th में पढ़ी? 12th में पढ़ी थी। उसके बाद अब जब कांस्टेबल की तैयारी की तब हिंदी पढ़ी थी। और फिर यूपीएसआई के लिए नवीन सर ने पढ़ाई थी, वो बेस्ट थी। मैं हिंदी और भी चैनल से कभी-कभी जैसा होता है ना कि वहां देख ले, वहां देख ले, यूट्यूब पे आदमी फ्री होता है, फ्री चॉइस जो है, जो नवीन सर ने पढ़ाई है वो बेस्ट थी। और इसके लिए सीजीएल के लिए जो इतने मार्क्स आए हैं, उसमें भी जो स्टैटिक जीके वाला बहुत बड़ा पार्ट था। स्टैटिक जीके मैंने पूरा नवीन सर से किया है, तैयार किया। और करंट अफेयर्स का जो है वो सोनवी सर की जो क्लास होती है, उसमें मैं डेली तो ले नहीं पाता था। डेली वाली देखा कि कभी देख ले, कभी नहीं देखा। लेकिन जो मंथली होती है वो मंथली मैंने पूरी देखी। और जो गागर में सागर वाली जो सीरीज थी, उससे भी पूरा रिवाइज करने के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे राहुल सर ने, आपने कभी मैथ्स पढ़ा? हाँ जी, यूपीएसआई के लिए जो मैथ पढ़ा था वो पूरा राहुल सर से ही पढ़ा था। अच्छा, राहुल तेवतिया सर बैठे हुए हैं। अब जो मेंस की थी, तो सेल्फ स्टडी के लिए बीच में अगर मान लो कोई भी टॉपिक मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उससे फिर सर्च किया कि ये टॉपिक भाई राहुल तेवतिया सर, वो निकाला, फिर से वो एक बार रिवाइज कर दिया। मेंस में जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह ये नए चैप्टर से ऐड हुए हैं, जो चैप्टर हुए थे। या पुराने में मुझे अगर मान लो ये है कि डिसऑनेस्ट सेलर वाला एक क्वेश्चन है, वो नहीं हो पा रहा मेरे से, कोई वो जो दुर्घटना वाले जो होते हैं ट्रेन वाले, उनमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वही डाल देता था, वही वीडियो देख के उसी टाइम बच जाता है उसमें। आप बाकी बच्चों को ये कैसे संदेश देना चाहोगे कि भाई आप जैसे बच्चे होते हैं कि इसका बैच आया फिर इसमें शुरू से पढ़ रहे हैं, फिर अगला बैच आया फिर से शुरू से पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे सिलेक्शंस नहीं होते कि लगातार आप हर बैच का हिस्सा बने जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो कैसे इस बात को कहना चाहेंगे कि तैयारी एक ही बार करनी चाहिए? फिर मुझे तो सर ये लगता है कि देखो, चाहे आप एसएससी दो या यूपीएसआई दो या यूपी कांस्टेबल, सब में 3 सब्जेक्ट तो कॉमन ही है। बिल्कुल, मैथ, रीजनिंग, जीएस। हाँ, बिल्कुल। अगर आप एसएससी की तरफ जाओगे तो इंग्लिश, हिंदी, इधर यूपी स्टेट एग्जाम पे आओगे तो हिंदी पढ़नी पड़ेगी। तो 3 सब्जेक्ट तो अगर एक बार आप तैयारी कर लो तो ऐसी तैयारी करो कि वो तीनों सब्जेक्ट फिर आपको दोबारा से पढ़ने ना पड़े। हाँ, जैसे भी भाई ने बताया था, बिल्कुल सही बात है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, और साथ में बोल रहे हैं तो मैथ्स के लिए ना फिर टॉपिक सर्च कर लो। आपको लगता है कि कोई टॉपिक वीक रह गया है, तो फिर आपको अपने फेवरेट टीचर के नाम के साथ उस टॉपिक को लगाओ। यूट्यूब पे उसकी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्यों आपको किसी बैच के चक्कर में भी पढ़ना है? हम तो फ्री की सलाह भी आपको देते हैं, तो फ्री भी पढ़ सकते हो, क्योंकि करके दिखाया भाई ने, आपके सामने बैठे हुए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से बड़ी पोस्ट और क्या ही लोगे इसमें। हाँ जी। तो मेरा तो ये मानना है सर कि जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं,
तो मॉक टेस्ट चाहे आप जहाँ से भी लगा रहे हो, तो मॉक टेस्ट जब देते हो तो उसको एनालाइज करो, और एनालाइज में आपको पता चल जाएगा मेरे इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को करो इंप्रूवमेंट, क्योंकि जो इसमें कम आ रहे हैं इंप्रूवमेंट तो वहीं से होगा, जो सही है वो तो सही है। बिल्कुल 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 सही मैंने किया है। बच्चे पता है क्या सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते, जो मेरा अपना आकलन रहा है वो रह पाते हैं। जैसे जिस बच्चे की जीएस वीक है, मैथ्स अच्छा है, जिसका मैथ्स अच्छा है वो मैथ्स से निकाला जा रहा है, जिसका रीजनिंग अच्छा है वो रीजनिंग पे काम किया जा रहा है। वो जो मेरा ये वीक है, मन नहीं करता उसको पढ़ने, लाइब्रेरी में टाइम उसको नहीं दे रहा, तो मतलब वीक सब्जेक्ट को ही तो पढ़ना है भाई, कंपटीशन और है ही क्या। मुझे जो अपना सबसे वीक लगता था वो जीएस लगता था। हाँ, तो इसीलिए मैंने अगली बार जीएस वीक लगता था। हाँ बताओ, जीएस को और मैथ को ज्यादा टाइम दिया था मैंने। बिल्कुल, मैथ का तो अगर कोई एग्जाम देने जाते एक बार रिवीजन करना ही करना है। सही बात है। तो मैथ को इसलिए मैंने टाइम दिया, और जीएस का तो फोबिया होता है यार किसी को। हाँ, तो इसलिए जीएस को मैंने बहुत टाइम दिया, स्पेशल में स्टैटिक और करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन होता है, हाँ, उसको दिया। स्टैटिक का रोल भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, स्टैटिक का रोल तो बढ़ता जा रहा है, करंट का भी बढ़ता जा रहा है, करंट का बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए शायद इसी वजह से 55 मार्क्स हो पाए। हाँ, मतलब 20 क्वेश्चन आपके 25 में से सही थे ना, फिर कुछ नेगेटिव 25 अटेम्प्ट करके, इसलिए बाद में वो 55 रह गए पट के। बहुत बढ़िया। और आपने जो कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे बच्चे उसमें फेल हुए कंप्यूटर में, कि यार मेरे मार्क्स तो 320 बैठ रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन कंप्यूटर में 18 नहीं कर पाए 60 में से। वो आपने कंप्यूटर कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या है उसके कंप्यूटर के लिए? सर मैंने एक तो जो आपकी बुक है कंप्यूटर वाली, वो है आपके पास, एक दिल्ली पुलिस वाली, एक सीजीएल वाली बनाई हमने। आपने कौन सी? दिल्ली पुलिस वाली। दिल्ली पुलिस वाली, आपकी भी दिल्ली पुलिस के टच में रहे हो आप? वो मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाला दिया था, वो एडब्ल्यूटीपी वाला। उसमें कितने मार्क्स आपके में? शायद 62 थे शायद। इतने कम मार्क्स सर आपने यहाँ तो लट्ठी गाड़ दिया। मैं पता नहीं क्या गड़बड़ हुई। अपना लेखपाल के टच में रहे हो आप? लेखपाल भी दिया था रोजगार चैनल से। हाँ, वो पूरी गागर में सागर सीरीज और जो भी आपने चलाया था पूरा उसमें मैंने आरडब्ल्यूसी पढ़ा है। अच्छा। और लेकिन लेखपाल में नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो मतलब ये जैसे जिसने भाई ने संघर्ष देखा, उस बात को मैं पूछना चाहूंगा कि बीच में आपने नौकरी भी की, उसको कब से कब तक की, कौन सा वो पीरियड था? नौकरी सर मैंने जब मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था। अच्छा, उस पहले करिए वो ईयर और थर्ड ईयर टाइम पर की थी। फिर उसके बाद मतलब ये सोच लो कि नौकरी तो मेरी परमानेंट से चली ही रही है। अच्छा, अब तक भी चल रही है? अभी भी चल रही है। अभी चल रही है, सिलेक्शन के बाद भी? तो आप कहीं प्राइवेट पहले जब मतलब रिजल्ट नहीं, प्राइवेट नौकरी नहीं, ठाट बाट वाली भाई। ऐसे ही मैंने पूछा भाई कितनी क्या है, मेरा जी हेल्पर में मजदूरी करी है मैंने, ठीक है। टेक्निकल डिग्री होती है तो अच्छी पोस्ट मिल जाती है। बीए में कौन किसको क्या देगा, सही बात है। वो तो वही देखा है कि बीए के भर लो, इंटर वाले दिखा दो बस, हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट बीए के रख लो, अपने साइड कर लो है बस, वो डिटेल भरने के लिए। हाँ, तो इंटर से वो जो दे दी उन्होंने, अपने करते रहे, परिवार चलता रहा उसमें। चलो ये तो बहुत बड़ा संघर्ष है। और आपने और कंप्यूटर के लिए, हाँ वो बात चल रही थी, तो कंप्यूटर के लिए आपने? कंप्यूटर के लिए मैंने वही आपकी जो बुक थी और प्लस उससे पहले बीच में जब शिवम सर से कोई क्लास या शिवम सर से जो पीडीएफ थी मैंने क्लास देखी थी, मतलब तो क्लास में तो मुझे लगा कि ज्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा अच्छा। तो मैंने जो आरडब्ल्यू ऐप से वो पीडीएफ डाउनलोड करी शिवम सर की। हाँ जी। उससे मिला कुछ? उससे मुझे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो एज इट इज रखे मिले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम बिना लैंग्वेज। 6 क्वेश्चन तो पास करने को ही चाहिए, सिर्फ 6 ही तो चाहिए थे। 3 से 4 आपको सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से मिले एज इट इज। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। और साथ में बुक, तो मतलब आपके कंप्यूटर में कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन सही हुए? जो मैंने देखा था रॉय स्कोर तो 32 था, लेकिन एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्वेश्चन सही होगा और बढ़ेगा तो 35 तक। 2 मार्क्स वाली 60 था, एक क्वेश्चन सही होगा 36 हो जाएगा। तो ठीक है, तो भाई ये आपको सारी बातें बताई हैं भाई ने, कैसे कैसे कहाँ से क्या पढ़ाई है। मतलब मेन बात ये है कि आप नौकरी कर रहे हो, आप खुद को दोष मत दीजिए, वो आपकी परिस्थिति है। परिस्थिति किसी के अपने हाथ में नहीं होती, क्योंकि उसका नाम ही परिस्थिति, दूसरे की स्थिति है, ठीक है, वो दूसरे के हाथ में। और बहुत सारी चीजें ये भी बताई, नौकरी तो की है, साथ में बहुत सारे एग्जाम्स में फेल हुए लगातार। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ये सोचने लग जाते हैं कि मेरा नहीं हो रहा, मेरी किस्मत ही बेकार है, मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन जैसे 2015 से आपका लगातार संघर्ष चल रहा है, इतना वाकई में मायने रखता है। और फिर आपने टॉप मोस्ट पोस्ट लिया ऑलमोस्ट, क्योंकि सीजीएल सपना होता है, सीजीएल में इनकम टैक्स तो महासपना होता है। जब शुरू से स्टार्टिंग की थी तब यही था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। अच्छा, ये सोच के किया। हाँ, गांव में एक सोच ये बनी हुई रहती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, क्योंकि मंत्रालय को कोई नहीं पूछता वहाँ, वो जानते भी नहीं है, पता नहीं होता इतना। हाँ, तो इंस्पेक्टर और फिर इनकम टैक्स का नाम पता है। हाँ, इनकम टैक्स तो सबको पता है। चलो भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, तो बधाई। और चलो हम एक स्वागत में आपके में फूल मालाओं से करते हैं जिस तरह से, और एक टी शर्ट हमारी तरफ से गिफ्ट आपके लिए रहेगी, जो हम हर आरडब्ल्यू वाले स्टूडेंट को देते हैं। तो हाँ राहुल सर, राहुल डबल माला, चलिए बहुत बढ़िया। आप भी ये हाँ, चलो भैया ग्रहण करो, बहुत बढ़िया स्वागत है आपका और बहुत बहुत